देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 11th और 12th क्लास के कॉमर्स के बच्चे होते हैं ना, जब वो 11th क्लास में या 12th क्लास में आते हैं यानी कि कॉमर्स में एंटर करते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि उन्हें सीए करना है। बट उन्हें पता नहीं होता कि सीए करने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए, क्या-क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है? तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। पहला डाउट होता है कि सर सीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कैसे कर सकते हैं सीए? दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर ये कितने टाइम पीरियड का होता है? तीसरा कि सर ये हमारे लिए बेटर है या नहीं है? हम इजीली तरीके से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो सबसे ज्यादा होता है बच्चों का, वो होता है कि सर इसमें मैथ कंपलसरी है या नहीं है? ठीक है, मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं। तो मैथ कंपलसरी है या नहीं है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का। तो इस वीडियो में मैं आपको सीए से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे कवर कर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सीए करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा सीए के बारे में कि किस प्रकार से उसकी एलिजिबिलिटी है और कैसे कैसे उसको करना होता है। देखिए, सबसे पहला जो डाउट होता है, क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में, वो ये होता है सीए फाउंडेशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब सबसे पहले बच्चों का डाउट ये होता है कि सर हमें सीए फाउंडेशन करने के लिए क्या क्या मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए 12th क्लास में, ठीक है? तो देखिए, इसमें करना क्या है कि आपके पास 10+2 की पास पास होना चाहिए। आप 10+2 क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। उसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 50% होने चाहिए, 60% होने चाहिए, 70%, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्या है कि आपको 12th क्लास पास होनी जरूरी है। और दूसरा एक और चीज कि इसे कॉमर्स से तो करते ही करते हैं, सिंपल सी बात है, कॉमर्स वाले तो करते ही करते हैं, साथ में कॉमर्स के साथ साथ ये आर्ट्स वाले और साइंस वाले बच्चे भी इसको क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन के एग्जाम को दे सकते हैं। यानी कि सीए कर सकते हैं कौन से बच्चे? जो आर्ट्स ले रखे हैं और साइंस ले रखे हैं वो भी बच्चे सीए कर सकते हैं, और कॉमर्स वाले तो आपके करते ही करते हैं, ठीक है? और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर सीए फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ये लगता है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे उसमें, ठीक है? तो देखो बेटा, इसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है? पहला होता है आपका अकाउंटिंग, जिसके अंदर आपके पास सारी अकाउंटिंग आएगी जो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो वो, और प्लस जो 12th क्लास में पढ़ोगे वो, दोनों अकाउंटिंग इसके अंदर आती है। यानी कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो आती है। 12th क्लास में पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट पढ़ते हैं, वो दोनों ही आती है, ठीक है ना? फिर आपके पास यहाँ पर आता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ में क्या पढ़ते हैं? जैसे कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ठीक है, और नेगोशिएबल एक्ट हो गया, ये सारे जो बिजनेस से रिलेटेड एक्ट होते हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? फिर मैथमेटिक्स आती है आपकी। सबसे जो बड़ा डाउट था कि मैथमेटिक्स आती है कि नहीं आती, तो बच्चों फाउंडेशन के पेपर में आपके पास मैथ आती ही आती है। चाहे आपने 11th क्लास में मैथ ले रखी हो या नहीं ले रखी हो, 12th क्लास में मैथ ले रखी हो या नहीं ले रखी हो, आपको मैथ कंपलसरी मिलेगी मिलेगी, ठीक है? तो मैथमेटिक्स होती है इसमें एलआर, एलआर का मतलब लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? फिर स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स जिसमें आपके 11th और 12th की दोनों मैथ आ जाएंगी। फिर एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग, ये कुछ एक्स्ट्रा है आपके लिए। स्टैटिक्स आपका पुराना ही है, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो स्टैटिक्स, वो सारी स्टैटिक्स इसमें आएगी, ठीक है? फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके पास यहाँ पर आती है। समझ में आ रहा है? तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स, ये एक ही में है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये आपके सब्जेक्ट है, ठीक है ना? फिर उसके अगला जो डाउट आता है बच्चे के दिमाग में कि भाई सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? तो देखिए, थोड़ा सा समझने वाला है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं फाउंडेशन में। देखिए, टोटल तो आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पर सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? 4। टोटल सब्जेक्ट 4 होते हैं, तो हर किसी का पेपर ना 100 मार्क्स का होता है। जैसे कि 100 मार्क्स के आपके 4 पेपर हो जाएंगे, तो ये 400 मार्क्स हो गए। बट इनमें से आपको लाने कितने? इनमें से हर किसी में 40-40 लाने। कितने कितने लाने? 40-40। मगर एक और ट्विस्ट है इसमें, 40-40 तो लाने, बट बोल रहा है एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए, तो टोटल कितना हो रहा है? 400।
ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 400, बट होने चाहिए कितने 50%, यानी कि इन तीनों को जोड़कर, इन चारों को जोड़कर आपके पास 200 मार्क्स होने चाहिए। बट 4 को जोड़कर तो कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करें, इसका मतलब यह है कि किसी एक में, जैसे कि किसी एक में या किसी दो में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने पड़ेंगे, कम से कम 60। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों में 40 से अबव आए, जैसे कि हर किसी में 50 से अबव आए तो भी पास हो जाएंगे, है ना। तो मिनिमम जो आपको मार्क्स चाहिए वो चाहिए आपको 200, हर किसी में 40 से ऊपर आने पर पास। अच्छा मान के चलिए कि आप इन दोनों में ले आए 80 160 हो गए, ठीक है, और एक में ले आए 40 200 हो गए। तो और इसमें इसमें ले आया 20 नंबर, तो बेटा ये भी आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हर किसी में आपको कितने मार्क्स चाहिए 40 से एबव चाहिए। तो हर किसी में 40 से एबव आने ही चाहिए और एग्रीगेट आपके आने चाहिए 200। बात समझ आ रही है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है इसका, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि सीए में मैथ कंपलसरी है या नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि सीए के अंदर मैथ 11th और 12th में होना कंपलसरी नहीं है। मतलब आपके पास 12th में मैथ नहीं है, आपके पास 12th में मैथ नहीं है, बट फिर भी आप एलिजिबल हो सीए फाउंडेशन के पेपर को देने के लिए। मगर यह है कि जब आप फाउंडेशन का पेपर दोगे ना, उसमें मैथ तो आएगी आएगी, और कौन सी मैथ आएगी 11th 12th की सारी मैथ आएगी, 11th 12th की सारी मैथ आएगी। तो अगर मान के चलिए आपके पास 12th में मैथ नहीं थी, आप एग्जाम तो दे सकते हो, मगर वहां पर आपको 11th और 12th की मैथ, यानी कि जो फाउंडेशन में मैथमेटिक्स आने वाली है, उसको बढ़िया तरीके से समझना होगा, ठीक है। बच्चा क्या करता है कि 11th 12th में मैथ नहीं लेता और फिर एकदम सीए फाउंडेशन में मैथ आ जाती है, तो वहां पर उसको थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो बेटर यही रहता है कि आप 11th 12th में भी मैथ लेके चलें, अगर आपका गोल ये है कि आप सीए करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो क्या है कि सीए बनने में कितना टाइम लगता है, कि भाई टाइम कितना लगेगा। जैसे कि बीकॉम हो जाती है 4 साल में, बाकी चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है आपकी 2 साल में, तो इसमें कितना टाइम लगता है। तो देखिए मिनिमम जो टाइम लगता है इसमें वो लगता है 4.5 से 5 साल। कब, जब आप हर एग्जाम को पहली अटेम्प्ट में ही क्या कर दोगे क्लियर। अगर हर अटेम्प्ट में क्लियर करते जाते हो ना, तो आपको कितने टाइम लग जाएगा 4.5 से 5 साल तो लग ही जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि आप हर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। बात समझ रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देंगे तो इसमें मिनिमम जो टाइम है वो 4.5 से 5 साल तो आपका लगता है। और लास्ट एक क्वेश्चन ये होता है कि सर इसमें फीस कितनी लगती है, कितना खर्चा लगता है हमारा इसमें, अगर हम सीए करेंगे तो इसमें कितना खर्चा लगेगा। तो बेटा इसमें खर्चा बहुत नॉमिनल है। आपको जो आईसीआई डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं आप उनमें मतलब ट्यूशन लेते हो, ठीक है, उनके फीस अलग होती है। तो देखो अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंसेस आपका कितना हो जाएगा सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन में आपको 10 से लेकर 11,000 रुपए पे करने होते हैं, कहां पर आईसीआई डिपार्टमेंट में, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। बात समझ रही है। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट होता है उसमें 20 से लेकर 25,000 रुपए, ये वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो 20 से लेकर 25,000 रुपए वहां पर लगते हैं। ऐसे सीए फाइनल में 25 से लेकर 30,000 रुपए आपके वहां पर लगते हैं। बस मेरे, और जो इंस्टीट्यूट की फीस है वो लगभग 60 से लेकर 70,000 रुपए। ये तो वैसे मैंने आपको ऐसे ही लिख दिया, मगर ये है कि वेरी करती रहती है, हर जगह अलग अलग है, ठीक है ना। कुछ इंस्टीट्यूट ज्यादा लेते हैं और कुछ अपने हिसाब से कम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो सीए डिपार्टमेंट है वो कम से कम 10 से लेकर 20 और 25,000 रुपए तो लेगा ही लेगा, ये जो आपके इंटरमीडिएट फाउंडेशन और फाइनल कोर्स के लिए। बात समझ आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीए से रिलेटेड जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप कमेंट जरूर करें और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।